मुझे इस वक्त मेरी मुलाकात रिजवान साहब से भी हुई है, जावेद साहब से भी हुई है, तो मुझे थोड़ा सा इस मार्केट की इस वक्त बिज़नेस की सूरत हाल क्या है? सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि इस वक्त तो मेन सीज़न है, गर्मी अपने बिल्कुल उरूज पे है, उस हिसाब से टेम्परेचर है। लेकिन बदकिस्मती से हमारी मार्केटों की जो सेल है वो लास्ट ईयर या इससे पहले जो थी वो नहीं है। इसकी बुनियादी वजह महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, सही कह रहे हैं। चीज़ों की कीमतें इतनी ज़्यादा हो गई हैं जिसकी वजह से हमारी सेल बिल्कुल ही, उनसे अगर आप कंपेयर करें लास्ट ईयर से तो समझ लीजिए कि 40 to 60% तो सेल हमारी डाउन हुई। अच्छा, जब भी हम बिज़नेस की बात कर रहे होते हैं तो बिज़नेस में हमेशा यही होता है कि लास्ट ईयर को कंपेयर किया जाता है। यकीनन। तो आप अगर 2024 चल रहा है तो हम 2022 की बात कर लेते हैं, तो 2022 और 23 का जो बिज़नेस था उससे 2024 का जो इस वक्त ट्रेंड चल रहा है महीनों का, वो मज़ीद कम हो रहा है। मज़ीद कम हुआ। तो सर क्या वजह है कि बाहर से आपकी दरामद का मामला है या कुछ और मामला हैं? बहुत सारी वजूहात है, जिसमें से सबसे बड़ी वजह तो महंगाई है, नंबर 1। नंबर 2 पे हमारे यहाँ इंपोर्ट की, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर पाबंदी लगी हुई है कि जी ये बहुत सारी चीज़ें लग्जरी से आइटम है ना ये तो अभी, तो इस वजह से भी ये है। 3-4 बड़ी वजूहात हैं जिनकी वजह से मुल्क के सियासी हालात भी लोगों के यहाँ एक टेंशन है बना हुआ है, जिसकी वजह से भी कारोबार बड़ा स्लम है, डम। तो सर ये जो इंपोर्ट हुआ माल आप लोग बेचते हैं या जो हमारे मुल्क के अपने ही भी चीज़ें होती हैं, उनकी प्राइजेस की वजह से भी इश्यूज आते होंगे ज़ाहिर है? असल बुनियादी वजह तो ज़्यादा प्राइस होने की वजह से मार्केट स्लम है कि जो चीज़ पहले 50,000 की थी इस वक्त वो 1,10,000 1,20,000 की होगी, यानी डबल पे चले गए हम। एयर कंडीशनर हम जिस वक्त तो आज से 2 साल 3 साल पहले 70,000 का बेच रहे थे, 1,40,000 का आज हम बेच रहे 2024 में, तो 100% यानी डबलिंग हो गई है। तो इस वजह से मार्केट जो है इतनी स्लम चल रही है। तो क्या देखते हैं आपके आने वाले वक्त में क्या पोजीशन बेहतर नज़र आ रही है आपको? उम्मीद तो है, लेकिन जो हिकमत अमली है गवर्नमेंट की उस हिसाब से समझ में नहीं आ रही बिजनेसमैन को भी कि क्या हालात किस करवट बैठेंगे, कुछ समझ नहीं आ रही। अच्छा, ये असल में सदर मार्केट की जब बात हो रही होती है तो सदर की जब हम भी बात कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में एकदम चीज़ आ रही होती है, यार पार्किंग का मसला, यार वो मसला। तो इस पार्किंग वाले मसले को आप किस तरीके से देख रहे होते हैं? पार्किंग का इशू तो है यहाँ पे सदर में, गवर्नमेंट ने यहाँ पीछे सदर में भी एक पार्किंग के लिए एक बिल्डिंग भी वो की, लेकिन वो इस मार्केट से कुछ फासले पे है। और फिर गवर्नमेंट ने ये कहा था कि जी हम वहाँ से शटल सर्विस शुरू करेंगे, वो भी नहीं कर सके। तो इश्यूज तो हैं पार्किंग के, काफ़ी है, लेकिन बहरहाल नहीं। अच्छा सर, मैंने रिजवान साहब से भी बात की, जावेद साहब से भी बात की, प्राइजेस जो हैं आपकी इस सदर मार्केट के और बाकी जो इलाकों में जो शॉप्स खुली हुई हैं उनकी मार्केट में जो प्राइजेस हैं उनमें इतना डिफरेंस क्यों है? नहीं, एज सच जो इम्पोर्टेड आइटम के अलावा जो लोकल आइटम है हमारे, जो यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, उनकी तो ऑल ओवर द पाकिस्तान प्राइसेस सेम हैं। बाकी वो उन इलाकों में सिर्फ इस वजह से डिस्काउंट कस्टमर को मिल जाता है कि जानने वाला होता है, किसी के रेफरेंस से आता है, किसी उसके। बाकी तो कंपनियों की प्राइसेस तकरीबन फिक्स होती हैं, तो एक सेम प्राइस पे बेचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नजीबुल्लाह साहब, आपसे मुलाकात हुई। अच्छा जी, इस वक्त हम लोग ये प्रोग्राम आपको पता है जैसे कि बिज़नेस के हवाले से कर रहे होते हैं, तो क्या सूरत हाल है इस वक्त बिज़नेस की? सर ओवरऑल बिज़नेस तो बहुत डाउन है इस वक्त। जो एक तो गर्मी है, फिर कारोबार भी, मतलब कारोबार ठंडा हो रहा है, मौसम गर्म हो रहा है, मौसम कारोबार के हालात तो बहुत ख़राब है। तो क्या गर्मी की वजह से या कोई और मसाइल? गर्मी भी है, फिर ओवरऑल लोगों की परचेजिंग जो कैपेसिटी है वो भी कम हो गई है इस वक्त। हालात जो मईशत के हालात है इस वजह से, तो ठीक है, हर काम मुतासिर है। तो आप, अगर मैं मोबाइल की बात कर लेता हूँ, तो आप लोग इस वक्त जो माल बेच रहे होते हैं तो वो चाइना का माल बेचते हैं या नहीं, हम पाकिस्तान का जो ऑफिशियल है, पाकिस्तान का ऑफिशियल माल बेच रहे होते हैं? तो मतलब सिर्फ ब्रांडेड नया माल बेचते हैं? ठीक है। तो इसकी प्राइसेस वगैरह की वजह से कोई मामला हो रहे हैं बिजनेस के? प्राइसेस तो अब डाउन हो रही हैं, लेकिन इस वजह से वही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि लोगों की परचेजिंग कैपेबिलिटी इस वक्त कम हो गई। प्राइसेस तो अच्छे हो गए, लेकिन ये कि इस वक्त ओवरऑल मार्केट ठंडी है, मतलब आप कस्टमर का फ्लो कम है, मार्केट में कस्टमर का आना फ्लो कम है। तो आप इस सदर की मार्केट की जब हम बात कर रहे होते हैं तो सदर की तो खैर एक बहुत बड़ी मार्केट है, इसमें कराची की सबसे बड़ी मार्केट। तो ये जो बाहर दूसरी मार्केटें खुल गई हैं उसकी वजह से यहाँ पे उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा।
उससे भी फ़र्क पड़ता है। फिर ऑनलाइन आजकल बहुत ज़्यादा काम हो गया, तो ऑनलाइन से भी फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन एक ओवरऑल कस्टमर का फ्लो, जैसे दिन के अगर हम 20-25 मोबाइल बेचते तो अब वो आधे पे आ गया, 10-12 मोबाइल। प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया, रेट काफ़ी नीचे आ गया, प्रॉफिट मार्जिन जो बहुत कम हो गया। प्रॉफिट मार्जिन जो है मोबाइल का वो कम होने की वजह से जो है आपकी मार्केट में जो है ये प्रॉब्लम आया है। प्रॉब्लम मतलब इस बिजनेस में बिजनेस में प्रॉब्लम है। तो इसके अलावा चले हम बात कर लेते हैं बाकी दुकानों की, कि वो जो पुराना माल बिकता है उसको किस तरीके से आप देखते हैं, क्या वो बेहतर पोजीशन जा रही है? पुराना माल तो देखें हमारा सेकेंड हैंड मोबाइल, सेकेंड हैंड हमारा यूज़ का काम तो नहीं है, लेकिन ये कि वो भी मुतासिर तो हैं। मुतासिर वो भी है। नया बिकेगा तो पुराना आएगा ना। नया बिकेगा तो जाहिर है पुराना आएगा। तो क्या समझते हैं कि आप किस तरीके से इसको बेहतर किया जा सकता है? सर बेहतर तो हुकूमत ही कर सकती है, किस तरीके से तो ये तो दुकानदार क्या कर सकते हैं अपने उसके लिए? दुकानदार तो अपनी स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन इस वक्त वही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि पोजीशन इस वक्त डाउन। पिछले साल की जो मार्केट की जो बिजनेस था उससे इस साल में बिजनेस में फ़र्क है? फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। तकरीबन कितना परसेंट अगर आपसे पूछें तो? 50-50 हो गया सर। 50। अच्छा, पिछले साल जो था वो 50% का था और इस साल पिछले साल से 50% मजीद कम है? जी, इस वक्त कारोबार की हालत बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपका कहना है कि इस वक्त कारोबार की हालत है बहुत ज़्यादा। सदर की मार्केट की पोजीशन ये है, तो बाकी मार्केटों की पोजीशन क्या बाकी होगी? मार्केटों की तो मुझे नहीं पता। यहाँ पर कस्टमर का जो फ्लो है वो काफ़ी डाउन हो गया। ठीक है, तो आपको जो यहाँ पे हमारी डीलर एसोसिएशन जो काम कर रही है, रिजवान साहब जिसमें प्रेसिडेंट है, आप उनको क्या देखते हैं? उनकी तरफ से आप बिल्कुल मुतमईन हैं? बिल्कुल सर, वो तो बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वहाँ डीलर एसोसिएशन की तरफ से आप बिल्कुल रिजवान साहब से तो ठीक है। तो यहाँ पार्किंग वगैरह के बहुत बड़े इश्यूज हैं, इसमें को आप कैसे देख रहे हैं? पार्किंग के इश्यूज तो सर यहाँ पर हैं। सामने बाइक की पार्किंग है, गाड़ी की पार्किंग नहीं है, तो इस वजह से भी कस्टमर का फ्लो कम है। सारा मसला ही कुछ इश्यूज हैं इसकी वजह से, कि जिसकी वजह आपको क्या लगता है कि क्या बेहतर किया जाए कि ये बिजनेस बेहतर होगा आपका, या इसके अलावा सर क्या ऐसा आपके जहन में क्या किया जाए? पार्किंग का इशू है सबसे बड़ा यहाँ। ठीक है, पार्किंग को अगर कंट्रोल किया जाए, कस्टमर का फ्लो ऑटोमेटिक बढ़ेगा। कस्टमर का फ्लो जो है वो इसी तरीके से ही जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपके जहन में कोई ऐसी सजेशन हो कि इस, तो मैं स्पेशली सिर्फ मोबाइल की बात करूंगा कि मोबाइल मार्केट को बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि इश्यूज पार्किंग के भी हैं और बहुत सारे मामला हैं। सर मैं तो यही कहूँगा, पार्किंग इशू सबसे बड़ा इशू है। सबसे बड़ा मसला, अगर पार्किंग का इशू हल हो जाता है तो जो है फिर वो उसका कस्टमर का फ्लो आएगा। कस्टमर का फ्लो आएगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।